नमस्कार, द मैजिक बुक में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के ऊपर लिखी गई किताब 1962 द वॉर दैट वाज नॉट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे शिव कुणाल वर्मा जी ने लिखा है। शिव कुणाल वर्मा एक भारतीय सैन्य इतिहासकार हैं और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने भारतीय रक्षा सेवाओं के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, खासकर कारगिल युद्ध पर। लेकिन शिव कुणाल वर्मा को 1962 की किताब द वॉर दैट वाज नॉट के लिए जाना जाता है। सवाल ये है कि भारत और चीन के बीच सहज टकराव के साथ ये परिस्थितियां क्यों थी। दरअसल उस समय की घटनाओं को समझने वाली जटिलताओं को समझने और जानने के लिए किसी भी चीन के चौकीदार, सैन्य इतिहास के छात्र, हर भारतीय को शिव कुणाल वर्मा की पुस्तक 1962 द वॉर दैट वाज नॉट जरूर पढ़नी चाहिए। 1962 के संघर्ष पर एक भारतीय को आगे बढ़ने और अब तक की सबसे निश्चित पुस्तक बनाने के लिए आधी सदी लग गई। लेखन एक उत्सव होना चाहिए जिसे हम महसूस करते हैं, खासकर जब हम भारतीय गौरव की बात करते हैं। यह एक संभावित कारण है कि किसी को भी चीनी पराजय की फिर से उम्मीद नहीं थी। हालांकि वर्मा ने उस चुनौती को उठाया उन भारतीयों के लिए जो अपना इतिहास जानते हैं। 1962 के चीनी आक्रमण की तुलना में पूरी 20वीं सदी में कोई और दुखद घटना नहीं थी। शिव कुणाल वर्मा ने 3 दशकों तक अपने शोध पर काम किया। पूर्वी सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ हिस्सों, लाहौल, स्पीति और लद्दाख के सुदूर कोनों में जाकर कई लोगों का इंटरव्यू लिया, बातचीत की, जानकारियां जुटाई, जिसे उन्होंने इस किताब में बखूबी उतारा है। युद्ध की शुरुआत 20 अक्टूबर 1962 को हुई। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख पर और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा में मैकमोहन लाइन के पार हमला कर दिया। युद्ध के शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की ओर से तैयारी नहीं की गई थी। यही सोचकर युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया, जबकि चीन की वहां 3 रेजिमेंट्स तैयार थी। चीनी सैनिकों ने भारत के टेलीफोन लाइन को भी काट दिए थे। इससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया था। यह 1962 की हार के प्रासंगिक रणनीति, परिचालन, स्ट्रैटेजिक और लॉजिस्टिक पाठों को सामने लाते हुए युद्ध के स्टेप अकाउंट के बारे में बहुत ही प्रभावी ढंग से बताता है, जो रक्षा निर्माताओं के भविष्य के साथ साथ निर्णय निर्माताओं के लिए भी बहुत ही प्रासंगिक सबक देता है। यह युद्ध लड़ने की मूल बातों को झलक प्रदान करता है और साथ ही साथ यह भी बताता है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपने कट्टर विरोधी पूर्वाग्रहों और अयोग्यता के साथ संघर्ष को रोकने में विफल रहे। राष्ट्रवादी भावना का उपयोग और हेरफेर करते हुए एक बेईमान दुश्मन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए लाभ और जोखिम की गणना के बिना यह कदम उठाया। यह भविष्य के इतिहासकारों को उस बिंदु का पता लगाने के लिए उकसाता है जिस पर नीति और प्रस्तुति, युद्ध और राजनीतिक प्रवचन एक साथ प्रचार के रूप में आते हैं। शिव कुणाल वर्मा ने ऐतिहासिक डेटा को अपने मॉडर्निंग से हटाकर चुनौती देने का प्रयास किया था। इतिहास को फिर से लिखने के लिए साहस और बहुत सारे साहस की जरूरत थी। वह भी भारत पर 1962 की चीनी आक्रामकता को भूल जाना था, जो कि अधिकांश भाग के लिए था। यह एक युद्ध था जिसे हमने खो दिया। 1962 की घटना को भारत चीन रणनीतिक एवं राजनयिक रिश्ते में एक बड़े प्रस्थान बिंदु के तौर पर देखा जाता है, पर वर्ष 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिक ने चीनी दुस्साहस का मुठभेड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि उनके कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में हुई उस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जाबाजी की मिसाल है।